सहन करने वाला ही समझ सकता है उसे तकलीफ कितनी है। दूसरे तो बस उसके बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग अंत में बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदमी समुद्र तट पर टहल रहा था। अचानक उसकी नजर एक चांदी के डंडे पर पड़ी जो किनारे पर तैर रहा था। वह खुश हुआ और उसने तुरंत उस डंडे को उठा लिया। अब वो डंडा लेकर टहलने लगा। अब धूप ज्यादा हो गई तो उसका मन सागर में नहाने को हुआ। उसने सोचा, अगर डंडे को किनारे रखकर नहाऊंगा तो कोई ले जाएगा, इसलिए वह डंडा हाथ में ही लेकर नहाने लग गया। अचानक एक ऊंची लहर आई और तेजी से डंडे को बहा ले गई। उसे इसका बहुत ही पछतावा होने लगा और वह किनारे पर उदास होकर बैठ गया और रोने लगा। उसे उदास होता हुआ और रोता हुआ देखकर साधु ने पूछा, इतने दुखी क्यों हो? उसने बताया, स्वामी जी, नहाते हुए मेरा चांदी का डंडा सागर में बह गया। संत ने हैरानी जताई और कहा, डंडा लेकर नहा रहे थे? वह बोला, क्या करता, किनारे रखकर नहाता तो कोई ले जा सकता था। स्वामी जी ने पूछा, लेकिन चांदी का डंडा लेकर नहाने क्यों आए थे? अब आदमी ने कहा, डंडे लेकर नहीं आया था, वह तो यही मिली थी। आदमी की बात सुनकर स्वामी जी हंसे और बोले, यदि वह तुम्हारी नहीं हुई तो कैसा दुख या शोर। कभी कभी कुछ खुशी अनायास ही प्राप्त हो जाती है, कभी कभी वह कड़ी मेहनत और कष्ट से प्राप्त होती है। जो खुशी अनायास मिलती है परमात्मा की ओर से मिलती है, उसका शुक्रगुजार होने का हमारे पास समय ही नहीं होता। इंसान व्यस्त है तमाम ऐसे सुखों की गिनती करने में जो उसके पास नहीं, जैसे आलीशान बंगले, शानदार गाड़ियां, रुतबा, ताकत वगैरह। वह भूल जाता है कि एक दिन उसे इन सभी को भुलाकर अगली यात्रा पर जाना है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने तभी कहा है, जो वक्त बीत गया है उसका पश्चाताप ना करो, इसके अलावा भविष्य की भी चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? नहीं तुम कुछ लेकर आए हो। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया उन्हीं को दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही चले जाना होगा। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम इसे अपना समझकर आनंद में डूबे हुए हो, और यही दिखावे की प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का असली कारण होता है। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने ही होते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। कुछ सच तो पहले से जानते थे, बस देखना था कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। पैसा मानव इतिहास का सबसे खराब खोज है, लेकिन मनुष्य के चरित्र को परखने की सबसे विश्वसनीय सामग्री है। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोश रहने की वजह कोई कोई ही समझता है। मेहनत कर, क्योंकि मेहनत से शरीर मजबूत, दिमाग तेज, दिल दया से और जेब पैसों से भरी रहती है। पैसों की बहुत चिंता होगी तुम्हें कि पैसा कहां जाएगा, कैसे आएगा, मगर तुम चिंता क्यों करते हो? अगर वह तुम्हारे हक का पैसा होगा, किस्मत का होगा, तो कहीं नहीं जाएगा, घूम फिरकर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो,
एक दिन लोग बुरा साबित कर ही देते हैं। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ही ना जा सके उसे स्वीकारिए, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मृत्यु के बाद सारे रिश्ते टूट जाते हैं। चंद दिनों में अपने अपनों को भूल जाते हैं। कोई नहीं रोता उम्र भर किसी के लिए, वक्त के साथ आंसू भी सूख जाते हैं। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम हैं और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। अपने जीवन को इस तरीके से जिए जिससे आपको तो खुशी मिलेगी, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस न पहुंचे। जिंदगी रहेगी तो पैसा बहुत कमाओगे, मगर पैसा कितना भी रहे जिंदगी दोबारा नहीं ला पाओगे। जिंदगी में कोई आपसे जलता है, आपसे जलने दीजिए। याद रखना, हमेशा जलने वाली चीज एक दिन राख हो जाती है, चाहे वह अहंकार या वस्तु या इंसान। मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज्यादा तो रिश्ते गिर गए। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहुरूपिया हो जाता है। इसे चंद कागज के टुकड़े ना समझना, न जाने कितने सुकून का गला घोंटना पड़ता है इसे अपने पास रखने को। किताबों की अहमियत अपनी जगह, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। याद रखना कि मुश्किलें देने वालों से बड़ा होता है मुश्किलों से निकालने वाला। यदि यह बात अच्छे से समझ में आ जाती है तो मुश्किलें ज्यादा दिन तक नहीं रहती। इज्जत उनकी होती है जो उसके लायक होते हैं, न कि उनकी जो इज्जत की मांग करते हैं। अगर आप किसी काम को करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचेंगे तो काम सही से नहीं होगा। पहले पूरी कोशिश के साथ काम को पूरा करें और उसके आने वाले परिणाम के बारे में न सोचें। परिणाम तो हमारे प्रभु स्वयं देते हैं। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। हम जिस संस्कार को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वही हमारा स्वभाव बन जाता है। अब यह आपका चुनाव है, क्या आप प्यार चुनते हो या नफरत। निंदा से कभी घबराना नहीं। निंदा तो उसी की होती है जो होता जिंदा है। तारीफ तो केवल मरने के बाद ही होती है। कभी कभी वही इंसान आपको रुला कर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहते हो। पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, मगर काम से मिली पहचान उम्र भर के लिए रहेंगी। इसलिए पैसे के लालच से अपने ईमान या नाम को खराब न कर लेना। नाम ऐसा करना कि उस काम के लिए तुम्हारा ही नाम सर्वश्रेष्ठ स्थान पर लिया जाए और वहां तुम्हें हर हाल में याद किया जाए। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। सफलता पानी है तो एक बात गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाएं, कभी फिसलने नहीं देना चाहिए। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं, खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में ही उलझे रहे। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, पीछे हटने का नहीं। तो कभी यह मत सोचो तुमने इस दौड़ में क्या खो दिया, बल्कि सोचो कि आगे के सफर में तुम और क्या क्या पा सकते हो। दिल थाम कर बैठो, नजारा बदलने वाला है। जिसकी उम्मीद शायद छोड़ बैठे थे वह ख्वाब हकीकत में होने वाला है। पैसे पर जीना ठीक है, मगर इस पर मरना गलत है। कुछ लोग पैसा कमाकर जिंदगी अच्छी करना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी जिंदगी लुटाकर पैसे के पीछे भागते हैं। सारी उम्र भागते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। आखिर में जब यही कदम थक कर रुक जाते हैं तब उन्हें जिंदगी के असली मायने समझ में आ जाते हैं। दोस्तों, यदि कुछ लोगों ने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखा होता तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को यह न कही होती कि तुम अंधे का पुत्र भी अंधे हो तो महाभारत नहीं होता। शिशुपाल और शकुनी हमेशा कठोर वचन कहते हैं, लेकिन उनके साथ क्या परिणाम हुआ यह तो आप सभी जानते ही हैं। सबक यह है कि कुछ भी बोलने से पहले
सोच समझकर बोलना चाहिए। पांडव अपने भाइयों से युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि जब किसी समस्या का समाधान शांति से नहीं हो सकता है तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प होता है। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। आपका सदा भला हो। धन्यवाद।